Hello everyone, welcome back. Today I have brought to you a very interesting chapter and it's called 3 Important Questions. Now, let's see what this chapter has for us. So, Leo Tolstoy was a Russian author and one of the world's greatest novelists. यानी कि वो एक रशियन ऑथर थे और बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट में से भी वो आते हैं. War and Peace and Anna Karenina are some of his remarkable creations. Here is a story by him about the quest of a mighty king to find answers to 3 important questions. यानी कि ये एक स्टोरी है किसके बारे में, एक क्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के बारे में जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंग की होती है कि आंसर्स पता लगाने हैं मुझको उन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के. Will he succeed in finding the answers? Let's read on to find out. क्या उनको वो आंसर्स मिल पाते हैं और इनफैक्ट वो क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं हम आगे. So, there lived a mighty king long ago. एक बार की बात है, बहुत पावरफुल किंग वहां पर रह रहे होते हैं. It occurred to him that he would never fail in anything that he might undertake to do in life if he always knew the right time to begin everything. उनको ऐसा लगता था, it occurred to him, यानी कि उनके एक दिन दिमाग में आया कि अगर मुझे सब चीज करने का एक सही टाइम पता होगा तो मैं लाइफ में कोई भी काम करूंगा या किसी भी चीज को करना चाहूंगा तो मैं उसमें कभी भी फेल नहीं होऊंगा. If he knew who were the right people to listen to and whom to completely avoid, and if he knew what the most important thing was to do, अगर उनको पता लग जाए कि भाई सही लोग कौन हैं जिनकी सुननी चाहिए और वो लोग कौन हैं जिनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और उनको पता लग जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी काम करने के लिए क्या है. यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं. ऑलवेज राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हमेशा जानना सही समय क्या है, हमें किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए, और हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है करना. So soon he had proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to the person who would teach him the right time for every action was, who the most necessary people were, and how he might come to know what the most important thing to do was. तो उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन यानी कि उन्होंने ये बात पूरे किंगडम में कही कि कोई भी इंसान अगर मुझे ये पढ़ा दे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को तो मैं उनको बहुत ही भारी रिवॉर्ड दूंगा. Many learned men came to him, but they all gave different answers. तो बहुत ही समझदार ज्ञानी लोग आए और उन सब ने अलग अलग आंसर्स भी दिए. The king listened to what they had to say. तो किंग ने उन सबकी बात सुनी. In reply to the first question, some said that in order to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. यानी कि उन्होंने सजेस्ट करा कि आप एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए और उसके अंदर अपने आने वाले महीनों, सालों और दिनों के एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाइए और आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए ताकि आपको पता लगे सही काम करने का क्या सही टाइम है. Thus, one could do everything at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but instead of being absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and do what was required to be done. यानी कि बचे हुए लोगों ने बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है जानना कि कोई भी सही समय क्या है कोई सही काम शुरू करने का. उन्होंने कहा कि आप जब काम शुरू कर दो वो ही सही हो जाता है, अदरवाइज हमेशा बैठे ही रह जाओगे सही टाइम का इंतजार करते करते. So one should always attend to all that is going on and do what is required to be done.
हमेशा हमें वो करना चाहिए जो कि जरूरी होता है। अदर्स इंसिस्टेड, यानी कि अदर्स ने कन्विंस करा that in spite of being very attentive, it was impossible for the king to decide the right time for every action. उन्होंने बोला कि आप चाहे कितना भी अटेंटिव क्यों ना रहो, आप कितना भी फोकस क्यों ना करो, आपके पास हमेशा हर एक एक्शन को करने के लिए राइट टाइम पता होना जरूरी ही नहीं है, और इसे पता लगाना इम्पॉसिबल है. In fact, he should have a council of wise men to help him fix the proper time for every action. और अगर आपको फिर भी राइट टाइम जानना है तो आपको एक काउंसिल को बिठाना पड़ेगा जो आपके हर एक एक्शंस को मॉनिटर करके राइट टाइम का पता लगा ले. Some thought it was not practical for some, as some things could not wait to be brought up before a council and needed decisions immediately. लेकिन बातों ही बातों में ये भी बात उठी कि हर एक बात काउंसिल को तो नहीं बता सकते और ना ही हर बार वेट कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन लेने का, क्योंकि कुछ डिसीजंस हमको बहुत इमीडिएटली लेने होते हैं. Others felt that only magicians should be consulted, as they had ability to know beforehand what was going to happen. कुछ ने ऐसा कहा कि हमें मैजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनको जादू आता है और वो ही पहले से पता लगा सकते हैं कोई भी काम को सही टाइम पर करने का. To the second question, various answers were given. दूसरी क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स आए. Some held the opinion that the people the king most needed were his counselors. Others said the priest. Some said the doctors, while some said the warriors. तो बहुत लोग आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोग हैं आपके काउंसलर्स. कुछ ने कहा प्रीस्ट यानी कि पंडित पुजारी, डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा आपके आर्मी मैन यानी कि वॉरियर्स. To the third question as to what was the most important occupation, some insisted that science was the most important thing in the world. Others maintained it was a skill in warfare, and others said religions. So यहाँ पर जब क्वेश्चन था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है वो कैसे पता लगे, तो कुछ ने जवाब दिया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क साइंस है, कुछ ने कहा कि वॉरफेयर में स्किल्स है, या फिर कुछ ने कहा कि रिलीजन सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. The king agreed to none of the answers and rewarded none. तो अभी तक उनके पास जितने भी आंसर्स आए, ना तो किंग को उनमें से कोई अच्छा लगा और ना ही उन्होंने किसी को रिवॉर्ड दिया. All the answers were different, but he made up his mind to go to a hermit who was known far and wide for his wisdom. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक पुजारी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि इनके जवाब क्या है, क्योंकि उनकी जो समझ थी वो बहुत ज्यादा थी. So he lived in a dense forest and received none but the common folk. और वो एक बहुत गहरे बड़े जंगल में रहते थे जहां पर सिर्फ कॉमन लोग ही पहुंच पाते थे, ना कि हम जैसे राजा महाराजा. The king dressed up in simple clothes after he had discarded his finery for the time being and went to the forest. तो किंग ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहन लिए और उस टाइम पर उन्होंने अपना राजमहल भी छोड़ दिया और वो सीधा चले गए अपने फॉरेस्ट के तरफ. So he dismounted from his horse. तो वो हॉर्स राइड जो कर रहे थे उससे भी उतर गए. Leaving his bodyguard behind. उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे रुकने के लिए कहा. He went alone to see the hermit. और वो अकेले ही गए उन hermit से मिलने. When the king approached, the hermit greeted him, but continued to dig the ground in front of his hut. तो जैसे ही वो किंग उनके पास जा रहे होते हैं, किसके पास में? hermit के पास में, और वो देखते हैं कि वो hermit अपने ही घर के बाहर एक गड्ढा खोद रहे होते हैं. Being frail and weak, he breathed heavily as he stuck the spade into the soil each time. क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेल यानी कि
वीक, वो बहुत कमजोर थे, इसलिए जितनी भी बार वो कुल्हाड़ी मिट्टी में डालते थे वो उसी में अड़ जाती थी और उनको फिर से बहुत मुश्किल होती थी उसको निकालने में। The king said to him, I have come to you to seek answers to some important questions that have been bothering me. तो वो उनको जाकर बोलते हैं किंग कि मैं आपके पास आया हूं मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर के लिए जो कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। टू सीक आंसर्स यानी कि आंसर्स जानने के लिए आया हूं। फर्स्टली, हाउ कैन आई डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सबसे पहली बात राइट टाइम पर राइट थिंग कैसे करूं। दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट एंड टू whom should I pay more attention. Lastly, what affairs are most important and need my immediate action. तो ये सब तीनों सवाल उन्होंने उनसे पूछे। The wise hermit did not reply but continued digging the soil. उन्होंने उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया और अभी भी अपनी सॉइल को खोद रहे थे। The king further said, "Let me dig the soil for you, as you look tired." तो किंग ने कहा कि क्यों ना मैं आपके लिए मिट्टी खोदूं, आप काफी थके हुए लग रहे हो। The hermit gave him the spade and sat down after thanking the king. तो उन्होंने उनको थैंक यू बोला और अपना स्पेड भी उनको पास कर दिया। After a while, when he had dug 2 beds, the king repeated the questions, but the hermit kept quiet. So, उन्होंने 2 बेड्स को डिग करा और फिर से पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। Hours passed and the sun was about to set. बहुत सारे घंटे निकल चुके थे और अब तो अंधेरा भी होने वाला था। The king looked at the hermit and said, I came to you for the answers to my questions. If you cannot give me any, do tell me. तो किंग उनको थक हार कर बोलते हैं कि मैं आपके पास आया हूं अपने सवाल के जवाब ढूंढने के लिए। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए। I will return home. मैं अपने घर चले जाऊंगा। The hermit suddenly spoke. Here comes a man running. Let us see who he is. तो hermit ने बोला कि देखो एक इंसान भागता हुआ आ रहा है, देखते हैं वो कौन है। The king turned around and saw a man running towards him. तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है out of the wood, यानी कि जंगल में से। He held his stomach tightly with blood oozing out and fell down moaning with pain. तो उसने अपना पेट बहुत जोर से पकड़ा हुआ है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। Blood oozing, oozing यानी कि coming out. And fell down moaning with pain. और वो गिर जाता है बहुत ही पेन वाली आवाज निकाल के। The king and the hermit immediately tried to help him. तो वो तुरंत जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। The king quickly cleaned his wound and bandaged him. तो जो किंग होते हैं वो फटाफट उनके घाव को साफ करते हैं और उसको बैंडेज लगाते हैं। The man revived after some time and was taken into the hut. तो फाइनली वो मैन थोड़ा सा ठीक होता है, उसमें थोड़ी सी जान आती है, फिर वो उसको अपने हट में लेकर जाते हैं। After a night's peaceful sleep, when he awoke, he saw that the king was also awake. तो सुबह जब वो उठता है वो देखता है कि किंग भी उठा हुआ है। The bearded man said in a pleading tone, Forgive me, O mighty king. तो वो उनसे माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करिए मेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग। The king was taken aback and said, But I do not know you and have nothing to forgive you for. तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, तो मैं आपको माफ किस बात के लिए करूं? The bearded man explained, You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. तो वो बोलते हैं कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपकी एक दुश्मन पार्टी में से हूं जो अपना रिवेंज लेने आया था आपसे। On you because you executed my brother and seized his property. मैं आपसे बदला लेने आया हूं कि आपने मेरे भाई को मारा
और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपने हड़प ली। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि आप ये hermit से मिलने आए हैं और तभी मैंने साजिश बनाई कि मैं आपको अकेला पाकर आपको मार दूंगा। But the days passed and you did not return. बहुत सारे दिन गुजर गए लेकिन आप तो वापस ही नहीं आए। So I came out from an ambush to find you and I came upon your bodyguards. तो मैं फाइनली जो छुपा हुआ था मैं बाहर आया बुशेस में से और मुझे आपके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया। They recognized me and wounded me. उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे चोट पहुंचाई। I escaped from them and should have bled to death. मैं वहां से भाग तो गया और मेरे अंदर से इतना खून निकलता कि मैं शायद मर ही जाता। Had you not dressed my wounds, I wished to kill you and you have saved my life. अगर आप मुझे मेरे wounds को, मेरे घाव को साफ करके अगर आप मुझे बैंडेजिंग ना देते तो हो सकता है मैं मर जाता। मैं हूं जो आपको मारने आया था और आप हो जिसने मुझको बचा लिया। Now if I live and if you wish it, I will serve you as the most faithful slave and will bid my sons for the same, sons to do the same. Forgive me. तो वो बोलते हैं कि अब क्योंकि आपने मेरे को बचाया है, आपने मुझको ये जीवन दान दिया है, तो मैं कसम खाता हूँ मैं हमेशा हमेशा आपकी सेवा करूंगा और आपका सबसे ज्यादा विश्वास भरा नौकर बन के रहूंगा और मेरे बाद मेरे बेटे भी आपकी सेवा करेंगे। The king was moved and he forgave him. तो वो किंग बिल्कुल हिल गए और उन्होंने उसको माफ कर दिया। He said he would also send his servants and his own physician to attend to him as well as restore his property. तो उन्होंने बोला कि मैं खुद अपने सर्वेंट्स भेजूंगा आपके इलाज के लिए और मैं आपकी प्रॉपर्टी भी आपको वापस कर दूंगा। Thus he made peace with an enemy and gained a friend instead. तो उन्होंने आज एक दुश्मन कम करके अपना एक दोस्त बढ़ा लिया था। The king took leave of him and went out looking for the hermit who was sowing seeds in the bed the king had dug the day before. तो अब वो किंग वहां से चलता है और उन हर्मिट के पास में आता है जो उस गहरे लंबे गड्ढे में सीड्स डाल रहे थे जो किंग ने एक दिन पहले खोदा था। The king said to him, I pray you to answer my questions, wise man. तो वो बोलते क्या आप प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? The hermit looked at him and said, You have already been answered. I know for certain. तो वो बोले कि आप मुझसे ये सवाल पूछ भी क्यों रहे हो? आपको तो जवाब खुद ही पता है। If you had not dug these beds and gone your way, the man would have tried to kill you. अगर आप यहाँ पर रुककर ये मिट्टी नहीं खोदते तो हो सकता है वो इंसान आपको शायद मार ही देता। So the most important time was when you were digging the soil, and I was the most important man. उस टाइम पर आपके लिए सबसे जरूरी काम था मिट्टी खोदना और सबसे जरूरी इंसान मैं था आपके लिए तब। To do me good was the most important business at that particular time. उस समय आप मेरी सिर्फ मदद करना चाहते थे। Later, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not looked after him, he would have died without having made peace with you. और जैसे ही तुमने उस घायल आदमी को देखा तुम फटाफट से भागकर उसको अटेंड करने गए और उसको बैंडेज दी जिसकी वजह से उसकी हेल्थ रिकवर हुई और आपने एक दुश्मन को एक दोस्त में बदल दिया। So he was the most important man and all that you did for him was the most important business. तो उस टाइम पर वो ही आपके लिए सबसे important था और आपने उनके साथ बिल्कुल सही काम किया। Remember a few important things. Always. हमेशा कुछ बातें ध्यान रखना। There is only one time that is important, which is now. सिर्फ एक ही वक्त कीमती है और वो कीमती वक्त है अभी। अभी थोड़ी देर में चला जाएगा और ये फिर वापस कभी नहीं आएगा। So the only time that is important is now.
It is the most important time since it is the only time we have any power. ना तो हमारे पास हमारे पास्ट के ऊपर कोई पावर है, ना ही फ्यूचर के ऊपर कोई पावर है. The most important man is he with whom you are. अभी आप जिस भी इंसान के साथ में हो वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंसान है. Since it is the only knows whether he will ever have dealings with any other person, and the most necessary is to do him good. Because of that purpose alone was man sent into this life. तो वो बोले कि अभी आप जिस भी इंसान के साथ में हो आप हमेशा उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि इसीलिए आपको इस धरती पर लाया गया है ताकि आप औरों के साथ में हमेशा अच्छा करो. The king bowed with respect as he had got the right answers to his questions and took leave of the hermit. तो फाइनली किंग ने अपना सर झुकाया और चले गया क्योंकि उसको उसके सब सवालों के जवाब मिल गए थे. So this was adapted from 3 questions by Leo Tolstoy. और ये है कुछ वर्ड मीनिंग्स उनके जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. नाउ वी विल सी द कंसेप्चुअल असेसमेंट क्वेश्चंस. सो टेक द करेक्ट आंसर. द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू हिज 3 questions. Whom did the king send throughout the kingdom to announce the rewards? It was his messengers. Then name the bearded man who held his stomach tightly with blood oozing. So it was king's enemy. Whose answer satisfied the king? The hermits. What is the only time that is important? It is now. So say yes or no. What was the first question of the king? The first question was that when to decide it is the right time to do the right thing. What was the second question? How to know who is the most important person? What was the third question? The third question was how to understand that when something should be started off. Now, what did the wounded man say when the king woke up the next day? He said sorry for trying to kill him and asked for his forgiveness. Why did the wounded man want to take revenge on the king? Because king has had killed his brother in the past and had taken away all his property. Now you have to answer these questions in detail. And also the reference to context. Now let's see a few question tag grammar. So the wise hermit did not reply. The wise hermit did not reply. Did he? Now the king forgave the wounded man. The king forgave the wounded man. Didn't he? Sometimes people finish what they are saying with a short question to see if the person they are talking to agree with them. यानी कि we call these short questions a question tag. यानी कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एंड में क्वेश्चन पूछा ये समझने के लिए कि क्या सामने वाला उनकी बात से सहमत है या नहीं. In the above sentences, did he and didn't he are question tags. Let's see a few questions here. So, the hermit continued digging the soil. Did he? The king liked hunting. Did he? And then the wounded man was crying all night. Was he? So this is how we fill these parts. Now you have to complete these and then with negative statements and affirmative ones also. Then you have some synonyms for these word pairs. Then you have to find the kind words in this word search and do some dictionary work. Then comes our competency based assessment जहाँ पर आपको writing skills attempt करने हैं. Okay, so you have to attempt the symbol words, speaking skills and value corner by yourself.
Soon after that, you have this art integrated learning activities which you have to attempt by yourself. And last but not the least, you have to attempt this interesting thinking skills activity which is going to help you build your knowledge massively. Now I hope that you understood this chapter pretty well, and I hope to see you super soon in the next session. Keep learning and keep smiling. Bye bye.